राहुल गांधी अब वहां पर जम्मू में दर्शन रैली करने के लिए पहुंच चुके हैं इस वक्त जम्मू। और राहुल गांधी की यहां पर तीसरे चरण के लिए प्रचार की शुरुआत कांग्रेस पार्टी अब कर चुकी है। राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जम्मू में आज 2 रैलियां करने वाले हैं राहुल गांधी और पूरी तरीके से रण में उतर चुके हैं। हालांकि वोटरों से अपील भी बार बार हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि 10 सालों के बाद ये मतदान हो रहे हैं। तो एक उत्साह लोगों के बीच में भी है, राजनीतिक दलों में भी वो उत्साह नजर आता है। और राहुल गांधी अब अगली तैयारी के लिए यानी तीसरे चरण की तैयारी के लिए भी रण में कूद चुके हैं। अब 2 रैलियां आज वो करने वाले हैं। तो तीसरे चरण के लिए देखिए प्रचार की कमान राहुल गांधी संभाल रहे, राजनीतिक दल प्रचार में उतर आए। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चरण चल रहा है। नौशेरा आपको लिए चलते हैं, सुबह से ही मतदान कर रहे हैं लोग। वहां से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, वहां पर किस तरीके से उत्साह और जोश देख रहे हैं आप? बिल्कुल अर्पिता, अगर हम देखें तो आज सुबह से ही नौशेरा जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती थी। इस समय भी आप देखिए कि यहाँ पर लंबी कतारें हैं मतदान केंद्रों के बाहर। खासतौर पर महिलाओं में खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं भारी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने आए हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 10 वर्षों के बाद, और खासतौर पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार यहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है और लोग उत्सुक हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए। और सुबह से जनता से हमने यहां बात की है, मतदाताओं से बात की है, और ज्यादातर मतदाताओं का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कार्य हो। बिजली, पानी, सड़क और खासतौर पर युवा वर्ग की जो चिंताएं हैं रोजगार को लेकर, वो भी सामने आ रही है। युवा वर्ग के लोग कह रहे हैं कि रोजगार पर कार्य करना होगा, जो भी सरकार बनती है, जो भी चुने हुए नुमाइंदे आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है। भारी संख्या में यहां महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं। हम यहां पर कुछ महिलाओं से बात भी करते हैं। जी, आपका नाम? जायदा कोसर। जायदा जी, ये जो क्षेत्र है, आपका इलाका है, यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि किस चीज में बदलाव हो? ठीक बदलाव हो गया, वोट हो गए, ठीक हो गए, और क्या। अच्छा, नहीं यहाँ पर क्या बिजली, पानी, सड़क ठीक है? बिजली पानी ठीक है, नहीं रोड की है कमी, पानी रोड की कमी है। रोड की कमी है। अच्छा, और जो नौजवान लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं? उनके यही मुद्दे हैं, रोड हो चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, रोजगार भी मुद्दा है। हाँ, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं। ठीक है जी, आप बताइए, आप में से कोई बात करना चाहेगा? यहाँ पर देखिए आप अर्पिता की महिलाएं जो हैं भारी संख्या में आई हैं, और कई बार हमने देखा है कि महिलाएं, जो महिला वोटर है वही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है चुनाव में। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, और इस समय जम्मू कश्मीर की आप तस्वीरें देखिए अर्पिता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। महिलाएं भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। हम यहाँ पर कुछ जो युवा वर्ग के लोग भी हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम राकिब है। राकिब जी, मुझे एक चीज बताइए, आप एक युवक हैं, नौजवान हैं, मुझे बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आप चाहते हैं कि क्या किन मुद्दों पर काम हो? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे JNK में नौकरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो बेरोजगारी बड़ा जी, बेरोजगारी है। तो आप क्या चाहते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा हो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अर्पिता, आपने सुना कि जो नौजवान लोग हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनकी जो चिंता है वो रोजगार को लेकर है। युवा रोजगार चाह रहा है, यहाँ सड़क और बुनियादी ऐसी सुविधाओं की मांग भी लेकर लोग इन्हीं मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज के चुनावी दौर में जिन उम्मीदवारों की साख दांव पर है उनमें बीजेपी के रविंद्र रैना भी शामिल है। फायर ब्रांड नेता रविंद्र रैना नौशेरा से ही उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी उम्मीदवार हैं। वोट डालने से पहले रविंद्र रैना ने नौशेरा के ठाकुर द्वारा मंदिर में पूजा पाठ किया है। सीएम को लेकर जब सवाल पूछा गया तो रविंद्र रैना ने यह भी कहा कि जो भी अगर जीतती है पार्टी और मुख्यमंत्री बनाने की जिससे भी आगे किया जाएगा उसके लिए उनकी सहमति होगी। सबसे पहले सुबह सुबह आप वोट डालने आए, सबसे पहले वोटर आप ही थे शायद अपने पोलिंग बूथ? जी, मैंने नौशेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो LOC के ऊपर नियंत्रण रेखा के ऊपर है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, लंबेड़ी गांव, और मैंने सबसे पहले यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भारी संख्या में लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले हैं।
ये हमारे लोकतंत्र की जीत है और इसका सारा श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किया है। ये उसी का नतीजा है कि आज इतना जबरदस्त मतदान यहाँ नौशहरा जो कि एलओसी का क्षेत्र है यहाँ हो रहा है। लेकिन रविंद्र रैना जी, अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कि आपके लिए इस बार राह आसान नहीं है, ये कांटों भरी राह है और काफी मुश्किल मुकाबला है आपके लिए ये। देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन रविंद्र रैना को ही मुश्किल सीट दी गई। मुश्किलों से लड़ना तो रविंद्र रैना का काम है। वोटरों में खासा जोश है, लेकिन कितने जोश में प्रत्याशी हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। सबसे बड़ा तो चुनाव इस बात का है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा हमें मिली और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मुद्दा बिल्कुल साफ है, मुद्दा ये है कि कटरा की चौमुखी डेवलपमेंट हो, यहाँ पे 24 घंटे का पानी मिले, यहाँ पे बिजली का प्रबंध हो, यहाँ पे रोड सड़कें बने और उसी के साथ साथ जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है उसमें ये बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि 6 लेन यहाँ पे जो आ रही है, IMS जो यहाँ पे आ रहे हैं और उससे भी आगे जाके ये एक परिक्रमा जो विभाग के साथ के ऊपर में लगेगी, ये आगे के मुद्दे रहेंगे और सबकी सब डेवलपमेंट एक धाम की तरह इसको देखा जाएगा, यही एक मुद्दा है। यहाँ पर पहले एनसी ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, कितने मुश्किलात क्रिएट की है। अब लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है कि जो कश्मीर के लिए ठीक रहेगी और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए ठीक रहेगी।